आज की डेट में कंटेंट क्रिएटर्स की इतनी पावर है कि वो एक रूम में, छोटे से रूम में बैठ के पूरी दुनिया को अपनी कलाएं दिखा सकते हैं, स्किल। सही है। आज से 5 साल पहले अगर कोई बोलता कि ऐसा भी कुछ होने वाला है तो कोई विश्वास नहीं होता। उधर बाहर में क्या कल्चर चल रहा है अभी, कि जैसे हमारे यहाँ किसी से भी आप पूछोगे बच्चे से कि आपको आपकी लाइफ में क्या बनना है, तो एक तो पहले से स्टार्टिंग से उनके घर वाले उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो उसके लिए नीट करा दो, अगर उसको इंजीनियर बनना है तो आईआईटी की एग्जाम दिलवा दो। मतलब बहुत ही लिमिटेड चीज़ थी जिसमें सिर्फ पढ़ना पड़ा। पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन बाहर क्या है, बाहर जब एक रिसर्च में पूछा गया छोटे बच्चों से जो 10 से 15 साल के थे, 18 साल के थे, कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो उसमें से सबसे ज्यादा लोगों ने बोला कि मुझे बड़े होकर यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर में व्लॉगर बनना है, क्योंकि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। उनको एक जगह पे बैठ के काम करना पसंद नहीं है। अगर वो यूट्यूबर बन गए, व्लॉगर बन गए, तो अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकाल के लाएंगे और वो कहीं से भी अपना काम कर सकते हैं। मेन बात तो ये, उनके पास फ्रीडम है, एक्सप्लोर करेंगे पूरे वर्ल्ड को, अपनी अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर ला के रखेंगे किसी के सामने। तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास पावर है। यूट्यूब और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है आजकल। अगर आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, आपके ऊपर कुछ भी हो रहा है, तो अगर आपके पास एक अच्छा फैन बेस है तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता किसी भी चीज़ में। आपका काम फटाफट होने लग जाएगा, पैसे की दिक्कत तो होगी नहीं आपके पास कभी भी। What I think कि कंटेंट क्रिएशन एक इंसान के लिए सेकंड ऑप्शन बन रहा है। दैट मीन्स अगर एक डॉक्टर है, प्रोफेशन में सब अच्छा काम कर रहा है, बट बाय चांस कुछ गलतियों के कारण वो प्रोफेशन छोड़ देता है या कुछ वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है, अगर वही चीज अगर वो अपना एक कंटेंट क्रिएशन के थ्रू इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कम्युनिटी बना ले जहाँ वो डेली अपना कंटेंट प्रोवाइड करे रिलेटेड टू कुछ भी हो गया, कोई बीमारी के बारे में या आने वाली जो लाइक वायरस फैल रहे हैं उनके बारे में बात करना स्टार्ट कर दे, अवेयरनेस स्प्रेड करे, तो होगा क्या कि एक कम्युनिटी बन जाएगी उनकी। फ्यूचर में वो चीज को मोनेटाइज कर सकता है। जी। तो आज की डेट में इंसान फेल नहीं हो सकता है अगर उसके पास कंटेंट क्रिएशन बनाना और डिस्पर्स करने की पावर हो जाए। उसकी मोनेटाइजेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। 3 to 5 आवर्स अपना मिनिमम मोबाइल में स्पेंड कर रहा है, ज्यादा सोशल मीडिया साइट्स पे ही जाता है। तो दैट मीन्स कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो यू हैव टू प्रोड्यूस कंटेंट। वो भले आप व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हो, यूट्यूब के थ्रू कर रहे हो, इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हो। जी। और एक फेमस कोट भी है, इन 5 years like you have to become a content creator by choice or by force। सही। अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस बढ़ाना है तो वीडियो वायरल हो जाती है और आपके 100 के फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो आप इजीली एक प्रमोशन के 15 से 20 सेकंड के आराम से 3 से 5 लाख रुपए चार्ज कर सकते हैं। इतना ज्यादा। आज बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने 2 साल के अंदर इतना पैसा कमा लिया कि अब उनको जीवन भर काम करने की जरूरत ही नहीं है। और शायद आपको भी कुछ नाम ऐसे पता ही होंगे जिन्होंने कोर्सेज सेल करके इतना पैसा बना लिया, 7 से 10 करोड़ रुपए सिर्फ 2 से 3 महीने में बना लिए, और वो पूरी लाइफ में उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल लेंगे आप, बताएंगे? लाइक फाइनेंस विद सरन, आप उनको देख लो। पुनीत सुपरस्टार ऐसा बंदा है कि वो पूरा टाइम अपना कंटेंट क्रिएशन में निकालता है। मैंने एक टाइम में उसकी कंसिस्टेंसी देखी थी 50 रील्स पर डे की। बिल्कुल, वो रिकॉर्ड है। अगर आप आज भी उसके चैनल पे जाके देखोगे, कुछ 12 से 15,000 25,000 प्लस रील्स मिलेगी, 25,000 रील्स। अब आप देख लो, अगर वो 2 साल से कंटेंट बना रहा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज 30 रील्स पर डे के हिसाब से। बिल्कुल। तो दैट इज क्रेजी। हम लोग हफ्ते में 1 या 2 रील्स निकालते हैं और वो बंदा हफ्ते के 200 से 250 रील्स है। इसके पीछे। तो अंगद बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? अच्छे ही है। अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी के बारे में बताओ, कैसे स्टार्ट किया, कब तुमने सोचा कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, ऐसा क्यों लगा कि मुझे कंटेंट क्रिएशन ही स्टार्ट करना है, कैसे ग्रो किया? कंटेंट क्रिएशन मैंने मतलब आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया था। उस टाइम पे रील्स आया नहीं था। मेन जो था, लोग टिकटॉक वगैरह से उठ रहे थे। मैंने भी टिकटॉक पे कुछ वीडियोस बनाई थी, मोटिवेशनल वीडियो, बट मेरे अकाउंट को वहाँ से रीच नहीं मिली। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया मेरा, और वहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट करना चालू करी।
तो स्टार्टिंग में तो मैंने काफ़ी वीडियोस डाली बट मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट जैसे जैसे मैंने 3-4 महीने लगातार वीडियो डाली, 1-2 वीडियो वायरल होने लग गई, मतलब मेरे पास ब्रांड्स के मैसेज आने लग गए। जैसे ही मेरे को पहली पेमेंट आई तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया इस चीज़ में। फिर ऐसे करके फिर मैं लगातार 1 साल तक वीडियो डाली और मेरे 30-40 हज़ार फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हो गए थे। फिर उसी के साथ में मैंने उस नीश से दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैं ग्रो करना चालू कर गया। जैसे यूट्यूब पे भी मैंने मेरी वीडियो पे 50 के 60 के ऑलरेडी व्यूज़ आ जाते हैं अभी भी। तो ऐसे ही जर्नी स्टार्ट हुई मेरी कंटेंट क्रिएशन की। और सबसे बढ़िया तरीका है कंटेंट क्रिएशन मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में आप अपना ओपिनियन सामने वालों को दे सकते हो। आप मतलब किसी के अंडर में नहीं रहते हो, आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं रहता है। जैसे जॉब वगैरह का है तो सामने वाला आप सबको जितना बोलेगा आपको वही करना है। तो कंटेंट क्रिएशन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब टाइम मिले, जहाँ टाइम मिले, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो और वो चीज़ कर सकते हो। इसलिए कंटेंट क्रिएशन मेरे को बाकी चीज़ों से ज़्यादा बढ़िया लगता है। सो अंगद, ये जो हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं इसकी थीम है मोनेटाइजेशन। ठीक है। मोनेटाइजेशन मीन्स आपने कोई स्किल सीखी, अब स्किल से पैसे कैसे कमा रहे हो कि आप और मोटिवेशन लेके आओ जिससे कि और पैसा है आपके पास। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंटेंट क्रिएशन। आज की डेट में कंटेंट क्रिएटर्स की इतनी पावर है कि वो एक रूम में, छोटे से रूम में बैठ के पूरी दुनिया को अपनी कलाएं दिखा सकते हैं। स्किल सही है। आज से 5 साल पहले अगर कोई बोलता कि ऐसा भी कुछ होने वाला है तो कोई विश्वास नहीं होता। ये चीजें आई टेक्नोलॉजी के कारण और सिचुएशन ऐसी बनी, लाइक कोविड, सारे वर्क फ्रॉम होम हुए सारी, तो ये चीजों ने कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री को और पुश किया है। जो कि 5 साल बाद ही मेरे हिसाब से ज्यादा ग्रोथ हमको सोशल मीडिया और इन सब चीजों में देखने को मिली कोविड के बाद ही। उसके पहले था, जो लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज थी वही लोग थे, बट जैसे ही लॉकडाउन लगा सबके पास फोन था, इंटरनेट जब से जियो इंडिया में आया हर बच्चे वो यूज कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि जो यूट्यूबर्स हैं वो यूट्यूब पे वीडियो बना के कार लेकर आ जा रहे हैं, तो उनको उनसे मोटिवेशन मिल रहा है। और आदमी काम कब करना स्टार्ट करता है, जब उसको कुछ चीज का मोटिवेशन मिल जाता है। जैसे कोई सी भी चीज आप कर रहे हो, आपको अगर इंस्टेंट डोपामिन मिल रहा है ना तो चीज आप दोबारा करोगे, लेकिन वही चीज अगर आपको रिजल्ट 1 साल बाद मिल रहा है, 2 साल बाद मिल रहा है, तो आदमी उस चीज की लिंक टूट जाती करते हैं, तो उसका इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है जैसे हम करते हैं और हमको इंस्टेंट डोपामिन मिल जाता है, तो चीजें हम बार बार करना चाहते हैं, उसमें हमारा इंटरेस्ट आ जाता है। So content creators का dopamine you are trying to say is like likes, views, या लाइक्स, व्यूज, पैसा, ब्रांड्स बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम क्रिएटर, इंस्टाग्राम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी कंसिस्टेंसी का राज ही है ब्रांड। वो वीडियो डेली पोस्ट ही नहीं करेंगे अगर उनके पास ब्रांड्स नहीं आएगा। तो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे आप थगेश को देख लो, वो बंदा वीडियो तभी डालता है जब उसके पास ब्रांड्स आते हैं। क्या रही 3-3, 4-4 महीने तक वीडियो नहीं डालता, लेकिन जब भी वीडियो आते हैं आप उसमें देख लो किसी ना किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं। और ये लोग आज से 4 साल पहले इनको देखो तो ये लोग बहुत ही कम अमाउंट कमाते थे, लेकिन आज वो एक रील, 15 सेकंड के प्रमोशन के लिए वो लोग 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ पूरी सेट हो चुकी है थ्रू कंटेंट क्रिएशन। इतनी पावर है कंटेंट क्रिएशन में। कंटेंट क्रिएटर्स के पास ब्रांड्स क्यों आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ब्रांड्स कंटेंट क्रिएटर को क्यों अप्रोच कर रहे हैं। वो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के पास भी जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ब्रांड है वीवो, और अगर मैं अमिताभ बच्चन के पास जाता हूँ तो मुझे उसके लिए 5 से 8 करोड़ रुपए उसको देना ही पड़ेगा, और उस चीज की नॉलेज उसको है ही नहीं। अमिताभ बच्चन को वीवो के फोन की नॉलेज होगी नहीं, टेक्नोलॉजी की नॉलेज है ही नहीं, बस उसका एक फेस वैल्यू है, एक ब्रांड वैल्यू बना रखी है। लेकिन वही चीज मैं अगर टेक बर्नर के पास जाता हूँ तो टेक बर्नर को उस चीज के ऊपर पूरी नॉलेज है, वीवो के फोन के ऊपर। तो जब वो मेरा प्रमोशन करेगा मेरे ब्रांड का, तो वो एक एक चीज उसके अंदर की बताएगा कि मैं इस चीज का क्यों प्रमोशन कर रहा हूँ, इसके अंदर की क्या खासियत है, क्या इसके अंदर के ड्रॉबैक है, और उसको पूरी पब्लिक एक साथ देखती है। मैं चाहूँ तो उसको इंस्टाग्राम पे वो प्रमोशन को डाल सकता हूँ, मैं उसको मेरे पेज पे डाल सकता हूँ, मैं उसको टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट करा सकता हूँ। भुवन बाम को देख लो, आशीष चंचलानी को देख लो। अब ये लोग सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं रह गए, अब ये टीवी पे आने लग गए हैं। तो ये इसलिए लोग यूट्यूबर्स को ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं, इंस्टाग्राम क्रिएटर को ज्यादा अप्रोच कर रहे हैं। सो यू आर ट्राइंग टू से लाइक कैटेगरी नीश हो गई है। लाइक अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट प्रमोट करने हैं तो मैं पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्लुएंसर्स के पास जाऊंगा, गैजेट इन्फ्लुएंसर्स के पास जाऊंगा। पहले क्या होता था कि कोई मूवी वायरल हो गई, कोई मूवी ट्रेंड में आ गई और उसी के
इन्फ्लुएंसर उसी के मूवी के जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ प्रमोशंस करवाना, लाइक एग्जांपल सचिन। सचिन कुछ सेंचुरीज मारने लगा, उसका करियर पीक पे आ गया, तो सारे ब्रांड्स क्या चाह रहे थे कि हम सचिन से ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बनवाएं या सचिन के साथ ही वर्क करें। कोहली एक टाइम पे धोनी हो गया था। अब लाइक जैसे कि शाहरुख खान की मूवी आई, तो शाहरुख खान ही सारे ब्रांड्स को प्रमोट कर रहा है। सभी ब्रांड ये चाहते हैं कि जो ट्रेंड में चल रहा है हम उससे अपना प्रमोशन करवा लें, तो एक हाइप मिल जाती है ब्रांड्स को, तो ये आजकल चल रहा है। सो आई थिंक इट्स विन विन सिचुएशन। कि पहले ब्रांड्स या कंपनीज के पास ऑप्शंस नहीं थे, अब ऑप्शंस ही ऑप्शंस बहुत ज्यादा। पहली बात था कि जब सिर्फ सेलिब्रिटीज थे तो उनकी मोनोपोली चलती थी कि मतलब ब्रांड्स के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है बॉलीवुड स्टार्स के अलावा, क्रिकेटर्स के अलावा। ये दो ही ऐसे थे कि जो पहले ब्रांड्स को प्रमोट करते थे, ज्यादातर मतलब करते तो बाकी लोग भी थे, लेकिन जो मेन ब्रांड्स के पास ऑप्शन था वो था क्रिकेटर्स का और दूसरा था बॉलीवुड स्टार का। बट जब से सोशल मीडिया आया है, जो ये यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया है। अब सबसे पहले ब्रांड्स इनके पास आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये लोग बॉलीवुड से आगे तो नहीं निकले, बट उनका जो फैन बेस है वो बॉलीवुड से कम भी नहीं है। वो लोग बॉलीवुड के टॉप नॉच जो स्टार्स हैं उनको टक्कर दे सकते हैं, जो यूट्यूब के बड़े बड़े स्टार्स हैं। उनकी इंस्टाग्राम का एंगेजमेंट आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा ऊपर है बॉलीवुड स्टार्स से। तो ब्रांड्स भी चाहता है कि वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर से उनका प्रमोशन करवाएं। आज से 2 से 3 साल पहले देखा जाए तो एक यूथ के पास 4 से 5 ऑप्शंस अवेलेबल होते थे। या वो डॉक्टर बन जाए, या एडवोकेट, या CA CS कर ले, या कॉर्पोरेट में जॉब या गवर्नमेंट जॉब ले ले, दैट मीन IAS बनना। अभी मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। मैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था, अभी थोड़े दिन पहले की बात है। उधर बाहर में क्या कल्चर चल रहा है अभी, कि जैसे हमारे यहाँ किसी से भी आप पूछोगे बच्चे से कि आपको आपकी लाइफ में क्या बनना है, तो एक तो पहले से स्टार्टिंग से उनके घर वाले उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो उसके लिए नीट करा दो, अगर उसको इंजीनियर बनना है तो IIT की एग्जाम दिलवा दो। मतलब बहुत ही लिमिटेड चीज थी जिसमें सिर्फ पढ़ना पड़ा, और पढ़ना मेरे हिसाब से बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन बाहर क्या है, बाहर जब एक रिसर्च में पूछा गया छोटे बच्चों से जो 10 से 15 साल के थे, 18 साल के थे, कि आपको लाइफ में क्या करना है, तो उसमें से सबसे ज्यादा लोगों ने बोला कि मुझे बड़े होकर यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर में व्लॉगर बनना है, क्योंकि वो अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। उनको एक जगह पे बैठ के काम करना पसंद नहीं है। अगर वो यूट्यूबर बन गए, व्लॉगर बन गए, तो अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकाल के लाएंगे और वो कहीं से भी अपना काम कर सकते हैं। मेन बात तो ये, उनके पास फ्रीडम है, एक्सप्लोर करेंगे पूरे वर्ल्ड को, अपनी अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर ला के रखेंगे किसी के सामने। तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, आपके पास फ्रीडम है, आपके पास पावर है। यूट्यूब और सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है आजकल। अगर आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, आपके ऊपर कुछ भी हो रहा है, तो अगर आपके पास एक अच्छा फैन बेस है तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता किसी भी चीज में, आपका काम फटाफट होने लग जाएगा। पैसे की दिक्कत तो होगी नहीं आपके पास कभी भी। So you are trying to say content creation 5th ऑप्शंस अवेलेबल है और कोई भी कर सकता है, कोई रोक नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई भी। आई थिंक ये सबको करना चाहिए मेरे हिसाब से। रीजन, अगर आप कोई प्रोफेशन में भी हो, अगर आप डॉक्टर हो या IAS ऑफिसर हो, तो आप लोगों को एजुकेट कर सकते हो कि आने वाली क्या प्रॉब्लम या बीमारी आने वाली है। एज अ डॉक्टर आप प्रोफेशन हो, क्या करना है, कैमरा चालू करना है, दिन भर का जो आपने अच्छा एक्सपीरियंस लिया उसको रिकॉर्ड करके अपने इंस्टा या यूट्यूब हैंडल पे डाल देना चाहिए। देखिए, इसके 2 बेनिफिट में जहां तक मुझे लगता है, ऐसा मैंने देखा है। पहली बात है, लोगों को मेमोरीज कलेक्ट करने में बहुत मजा आता है, तो वो कल को वो चीज आपके पास डिलीट हो जाती है, आपके पास नहीं होगी तो आपको बुरा लगेगा। तो आप उस चीज को उठाइए, रिकॉर्ड करिए, खुद की सेल्फी लीजिए, खुद की वीडियो बनाइए और उसको यूट्यूब पे डालिए। क्या पता वो चीज वायरल हो जाए, आपसे बहुत सारे लोग कनेक्ट करने लग जाए। आपके पास मेमोरीज तो है, तो साथ में मेमोरीज भी आपकी कलेक्ट ही हो रही है। और क्या पता वो बहुत सारे लोगों को अच्छा लगे, आप उससे पैसा कमाने लग जाओ, आपकी वजह से कोई इंस्पायर हो जाए, आप किसी को इंस्पायर कर गए। अगर आपकी वजह से कोई इंस्पायर हो रहा है, किसी की लाइफ में एक छोटा सा भी आप चेंज डाल पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपके लिए तो छोटी बात है, ठीक है, लेकिन आपसे अगर बहुत सारे लोग सीखने लग जाते हैं तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। फिर आप खुद को एक नेक्स्ट लेवल पे देखोगे, आपके अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। What I think कि कंटेंट क्रिएशन एक इंसान के लिए सेकंड ऑप्शन बन रहा है। दैट मीन्स अगर एक डॉक्टर है
प्रोफेशन में सब अच्छा काम कर रहा है, बट बाय चांस कुछ गलतियों के कारण वो प्रोफेशन छोड़ देता है या कुछ वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है, अगर वही चीज अगर वो अपना एक कंटेंट क्रिएशन के थ्रू इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कम्युनिटी बना ले जहां वो डेली अपना कंटेंट प्रोवाइड करे रिलेटेड टू कुछ भी हो गया, कोई बीमारी के बारे में या आने वाली जो लाइक वायरस फैल रहे हैं उनके बारे में बात करना स्टार्ट कर दे, अवेयरनेस स्प्रेड करे, तो होगा क्या कि एक कम्युनिटी बन जाएगी उनकी, फ्यूचर में वो चीज को मोनेटाइज कर सकता है। जी। तो आज की डेट में इंसान फेल नहीं हो सकता है अगर उसके पास कंटेंट क्रिएशन बनाना और डिस्पर्स करने की पावर हो जाए। हाँ। उसकी मोनेटाइजेशन हमेशा स्ट्रांग रहेगी। और मेन बात है कि अगर आप मान लो आप डॉक्टर हो, ठीक है, आप जो भी कर रहे हो अपने दिन में आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, और डॉक्टर के पास होती है नॉलेज ज्यादा क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी, उसी चीज की नॉलेज अगर वो यूट्यूब पे शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, तो उससे क्या होगा, अगर वो अपनी नॉलेज शेयर करते हैं तो बहुत सारे लोग देखते हैं, उससे उसकी फेस वैल्यू बनती है, और हो सकता है कि आसपास जो उसको लोग देख रहे हैं उसके परमानेंट क्लाइंट बन जाए, उसके पेशेंट बन जाए, और उनको कुछ भी दिक्कत आ रही तो उसको लगेगा कि मैं इसको सालों से देखता आ रहा हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं इससे कनेक्ट करता हूँ, तो आपके पास आना ज्यादा प्रेफर करेंगे। भले आप फीस ज्यादा चार्ज करोगे तो आपके पास पावर, आपका बहुत सारे लोग आने लग जाएंगे। जैसे मान लीजिए मेरी कपड़े की शॉप है, ठीक है, आपकी भी कपड़े की शॉप है, बट मैं मेरे बिजनेस को मैं ऑनलाइन डाल रहा हूँ, मैं रोज लोगों से कनेक्ट कर रहा हूँ कि आज ये मेरे पास स्टॉक है, आज इतना मेरे पास नया नया स्टॉक आया पैंट का, ये सब, और आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके रेट 100-200 रुपए मेरे से कम है, लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे वो मेरे पास ही आएंगे क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा लेजिड है, इसको हम जानते हैं, तो लोग मेरे पास आना ज्यादा प्रेफर करेंगे। ये पावर है। दैट मीन्स कि आप डेली दिख रहे हो उन लोग, हाँ, अपने आप को मार्केट कर रहे हो, कंटेंट क्रिएशन, पहले कोई ऑप्शंस नहीं था। आप पैम्पलेट मार्केटिंग कराओ या होर्डिंग या प्रमोशंस थ्रू पैम्पलेट या इवेंट एडवर्टाइजमेंट, बट आज की डेट में इंसान 3 to 5 आवर्स अपना मिनिमम मोबाइल में स्पेंड कर रहा है, ज्यादा सोशल मीडिया साइट्स पे ही जाता है। हाँ, तो दैट मीन्स कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो यू हैव टू प्रोड्यूस कंटेंट, वो भले आप व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे हो, यूट्यूब के थ्रू कर रहे हो, इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हो जी। और एक फेमस कोट भी है, in 5 years like you have to become a content creator by choice or by force। सही। अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस बढ़ाना है तो आपको बनना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको कंटेंट क्रिएशन में आना ही पड़ेगा। अगर आप 5 साल बाद आते हो तो उसके 2 साल बाद सक्सेस मिलेगी, और आज चालू कर देते हो और ट्रेंड को फॉलो कर लेते हो तो क्या पता आपको 2 महीने बाद ही सक्सेस मिल जाए। तो कंटेंट क्रिएशन देखो, आज नहीं करोगे वो तो कल करना ही है आपको, चाहे आपको टाइम फोर्स करके करवाए, आज आपकी खुद की मर्जी से इससे बढ़िया आप कर लो तो ज्यादा बढ़िया है, बट करना सबको ही पड़ेगा एक दिन। एज अ बिगिनर, लाइक सपोज मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, व्हाइल आई एम डूइंग होस्टिंग अ पॉडकास्ट, बट अगर मैं 5 साल पहले इंडस्ट्री में आता 18 या 19 में, एज अ बिगिनर मुझे क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, या XYZ ये पर्सन है इसको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, हाँ, इनको ध्यान क्या रखना चाहिए, प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करता है कंटेंट क्रिएटर अपनी जर्नी में स्टार्टिंग फेज में। देखिए, कंटेंट क्रिएटर जो सबसे बड़ा डर रहता है लोगों के अंदर वो रहता है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा हमारे मतलब इंडिया में मतलब 90% लोग जिसकी इच्छा करते हैं कि मैं भी कंटेंट क्रिएट करूं, इसमें पैसा तो बहुत ज्यादा है, लोग क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते हैं। बस ये सोचते हैं कि यार मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, कल को ग्रुप में जब मैं बैठूंगा कहीं उनके साथ खाना खाने जाऊंगा तो यार वो मेरी वीडियो सबके सामने प्ले करेंगे, बोलेंगे देख यार ये क्या कर रहा है, तो उनके सामने आपको सब मिलके आपके मजे लेंगे। बस इसी कारण बहुत सारे लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। बट जिस दिन आप इस चीज से ऊपर उठ गए फिर आपकी ग्रोथ कोई रोक ही नहीं पाएगा। कंटेंट क्रिएशन 2 टाइप का होता है, लाइक मुझे मेरी कुछ स्किल है, अच्छी स्किल है जिसको मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ, या मेरे पास एक नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, लाइक जहाँ मैं अपने लोगों को दिखाऊंगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव भी हो जाएगा। सो इंसान को दोनों इच्छा होती है कि मैं अपनी नॉलेज शोकेस करूं बट मेरी जो इनर हिडन टैलेंट है वो भी दिखाऊं, है ना। तो बहुत सारे कंफ्यूजन होता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, बट 80% लोग मैंने देखा है कि लाइक अगर उनको डांस करना अच्छा लगता है तो अपना डांसिंग रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, जिसका आई थिंक देखा जाए यूज ही नहीं है क्योंकि वो उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं।
20% जो लोग हैं फाइनेंस के बारे में बातें करते हैं, अगर वो सीए हैं तो अपने लॉज बताते हैं कि आप ये कर सकते हैं, अपना टैक्स या फाइनेंस मेंटेन कर सकते हो। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट ऑन द बेसिस ऑफ मोनेटाइजेशन, तो यहाँ पे आपका क्या पॉइंट रहेगा? मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आपके नीश कुछ भी हो, और आप डांस कर रहे हैं और उसमें आप अपना 100% दे रहे हैं, तो आने वाले टाइम में 1 साल या 2 साल के अंदर आप उस चीज को भी मोनेटाइज कर सकते हो। मैं फाइनेंस की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। अगर आप फाइनेंस में आ जाते हैं और आपकी 2 से 3 वीडियो वायरल हो जाती है और आपके 100 के फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो आप इजिली एक प्रमोशन के 15 से 20 सेकंड के आराम से 3 से 5 लाख रुपए चार्ज कर सकते हैं। इतना ज्यादा आज बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने 2 साल के अंदर इतना पैसा कमा लिया कि अब उनको जीवन भर काम करने की जरूरत ही नहीं है। और शायद आपको भी कुछ नाम ऐसे पता ही होंगे जिन्होंने कोर्सेज सेल करके इतना पैसा बना लिया, 7 से 10 करोड़ रुपए सिर्फ 2 से 3 महीने में बना लिए, और वो पूरी लाइफ में उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जांपल लेंगे आप, बताएंगे? लाइक फाइनेंस विद शरण, आप उनको देख लो। शरण को कैसे किया उन्होंने बेसिकली पहले अपनी फेस वैल्यू बनाई, उन्होंने फाइनेंस की कुछ अच्छी इंफॉर्मेटिव रील डालना शुरू करी इंस्टाग्राम पे। उसके बाद जब उनकी वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो गई, फिर उन्होंने अपना ही कुछ प्रीमियम कंटेंट रिकॉर्ड करा कैमरे से, और जैसे उन्होंने अपना कंटेंट रिकॉर्ड किया उसको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनके पास फॉलोअर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थे, फिर उन्होंने उसको सेल करना स्टार्ट कर दिया 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 3000 रुपये में, और लोगों को वर्थ इट लगा, लोगों ने बहुत ज़्यादा खरीदा इसको, और आज वो मिलियनर है। ग्रेट। लाइक विद इन अ ईयर लोगों की जिंदगी निकल जाती है। अगर आप एडवोकेट हो, आप डॉक्टर हो, आपको 20 से 25 साल लगेंगे अपनी पूरा आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। बट अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, कहते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस कुछ नहीं होती, लेकिन आप एक रात में आप सोशल मीडिया के थ्रू फेमस हो सकते हो। आपकी लाइफ एक रात में, एक दिन में बदल सकती है, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और ये हकीकत है। सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे स्टार हैं जिनकी जिंदगी एक दिन में बदल गई है। बट वी आर लाइक, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि लाइक शरण का एग्जांपल लें हम, उसकी मोनेटाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, उसको पता है मैं अपनी ऑडियंस को ये प्रोवाइड करूंगा तो वो को पैसा दे सकते हैं। बट बिगेस्ट प्रॉब्लम अगर देखा जाए कि ग्रो करना तो आई थिंक बहुत इजी हो गया आजकल, बट उसको मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती है कि यार ये चीज है मेरे पास, मैं वहां से पैसे कैसे कमाऊं। अब शरण ने वो अपना हैक कर लिया था कि हाँ मुझे ऐसे से करना है, और उसने करके दिखाया। अब लोग स्ट्रगल यहाँ कर रहे हैं कि यार ऑडियंस तो आ गई है, बट पैसा नहीं आ रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो स्टार्टिंग में है कि आपको पहले, अगर आपको पैसे के लिए कोई सा काम कर रहे हो, आप कंटेंट क्रिएशन, जैसे मैंने जब स्टार्ट करा था तो मैंने कंटेंट क्रिएशन पैसे के लिए स्टार्ट ही नहीं करा था। मुझे बस अपने आप को देखना अच्छा लगता था, तो मैंने सोचा कि जब मैं खुद को देख के खुश हो रहा हूँ तो मैं और लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने खुद को शूट करना स्टार्ट करा, मैंने अपलोड करना स्टार्ट करा। जब मेरे को लाइक्स आते थे, लोग कमेंट करते थे कि यार बहुत अच्छी बातें करते हो आप, या जो भी कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो, तो मेरे को उनके रिव्यू, उनके कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता था। फिर ये तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि मैं इस चीज़ से पैसे भी कमा सकता हूँ। तो मेरे लिए क्या, लोगों के सामने अपने आप को दिखाना, उनके कमेंट्स वगैरह को रीड करना, मेरी पहली प्रायोरिटी ये थी। पैसा मेरे लिए सेकेंडरी था। तो यू आर ट्राइंग टू से लाइक कि पहले भी आप पैसे के लिए करो ही मत, पहले आप करो कि आप एंजॉय कर रहे हो उस चीज को। और कंटेंट क्रिएशन अगर आप करोगे ना, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत तगड़ी हो जाएगी, और वो आपको ही पता है कम्युनिकेशन स्किल्स की कितनी बड़ी डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है कम्युनिकेशन स्किल्स की मार्केट में, और वो हर चीज़ में काम आती है। आप कुछ भी करो लाइफ में, आप किसी से बात करने जाओगे तो उसमें ये स्किल काम आती है, आप कुछ भी करने जाओगे, किसी 4 जनों के सामने आप बैठे हो तो ये स्किल आपकी काम आएगी। और ये खुद को देखने से, खुद की वीडियो रिकॉर्ड करने से और अपलोड करने से ही बढ़ती है। आप चुप रहोगे, आप सिर्फ बुक्स रीड करोगे कि मैं अपनी स्किल कैसे इंक्रीज करूँ कम्युनिकेशन, तो उससे नहीं आएगा, वो आपको करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर आपको तैरना सीखना था, आप थ्योरी कितना ही पढ़ लो, आप नहीं सीख पाओगे तैरना। आपको स्विमिंग पूल में या फिर पानी में कूदना ही पड़ेगा उस चीज़ सीखने के लिए। अगर अपन देखा जाए कि होता क्या है कि अभी कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ओवरनाइट सक्सेस मिल रही है, रीजन उनका कंटेंट इजीली वायरल हो जा रहा है। वो देख के
बहुत सारे जो नए लोग हैं, बिगनर्स हैं, वो इजीली कंटेंट क्रिएशन में आ जाते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ करना है और मैं भी स्टार्ट करूंगा। वो लोग अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं, मतलब करियर पे फोकस नहीं करते, जो उनका मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है वो नहीं करके कंटेंट क्रिएशन में फोकस करते हैं। रीजन, यहाँ सक्सेस बहुत जल्दी मिलती है और फैक्ट है, अगर आपकी स्ट्रगल अच्छी हो या मतलब आप उस चीजों में माहिर हो या स्किल अच्छी हो, स्किल्स उस चीज को स्ट्रांग हो, अच्छी होनी चाहिए। बट होता क्या है कि उस चक्कर में जल्दी सक्सेस के चक्कर में बहुत सारे बिगनर्स आ जाते हैं। और प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब उनको सक्सेस नहीं मिलती है, वो 6 महीने से 8 महीने से लगे होते हैं तो डिमोटिवेट लगते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में चले जाते हैं। बट तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे आप? देखिए, इसमें ऐसा है कि कंटेंट क्रिएशन ऐसा लगता है कि हर कोई कर सकता है, बट ऐसा नहीं है। आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें 100% आप सोचो कि मैं परफेक्ट बन जाऊं एक दिन में, एक महीने में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ चीज़ रहती है जो अंदर से आती है, इनबोर्न क्वालिटी होती है ये, और कुछ आप एक्वायर भी कर सकते हो, दोनों है वैसे तो। बट आप सोचो कि मैं, जैसे आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, और मैं बोलूँ कि यार धीरज ब्रो तो ये कर रहे हैं, मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ इनको देख के, तो देखो मैं देख के इंस्पायर हो सकता हूँ, लेकिन मैं सोचूंगा मैं पूरा ही आपको कॉपी कर लूँ, आपके जैसा ही बन जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसमें अगर मैं आपको सिर्फ कॉपी करने का सोचूंगा ना, तो मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा, और जब मैं पूरा फोकस कंटेंट क्रिएशन पे करूंगा तो शायद मैं अपने पढ़ाई को कहीं पीछे छोड़ दूं, ना तो मैं इधर का हो पाऊंगा ना तो मैं उधर का हो पाऊंगा। हाँ, अगर आपके अंदर पूरा वही है कि नहीं मुझे सिर्फ यही करना है, तो आप उधर फोकस करके करो तो शायद आपको सक्सेस मिल जाए। लेकिन आप सोचो कि मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेता हूँ और इधर भी फोकस कर लेता हूँ, मैं क्रिकेट भी खेल लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, तो ऐसे आप कहीं के भी नहीं रह जाओगे। हाँ, अगर एक चीज़ में आप परफेक्ट हो चुके हो, वहाँ से आप पैसे कमा रहे हो, तब बाकी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए सब कुछ पड़ा है। लेकिन आपको किसी एक चीज़ में आपको पैसे कमाने ही पड़ेंगे, पैसा बहुत ज़रूरी है। ये भी है कि आपके स्ट्रगलिंग फेज में आपको 2 साल हो जाते हैं, 2.5 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, पैसा नहीं आता है, ब्रांड्स नहीं आता है, बिकॉज यू आर बिल्डिंग, लेस फॉलोअर्स हैं, कंटेंट में इतना स्किल नहीं है, तो वहाँ डिमोटिवेशन आता है। उसके बारे में आप क्या बोलोगे? देखिए, वही मैंने आपको बताया कि कंटेंट क्रिएशन में भी 100 में से कोई एक बंदा ही सक्सेसफुल होता है, और ये तो मैंने बहुत ही कम बताया आपको। अगर आप YouTube का देखें तो आजकल हर दूसरे घर में किसी न किसी ने चैनल खोल के रखा है, एक नहीं 3-3 चैनल है लोगों के, 3-3 चैनल, और उसका रेशो क्या चल रहा है, किसी 10,000 में से किसी एक बंदे का चैनल मोनेटाइज है, ये रेशो चल रहा है। और लोगों को क्या लगता है कि यूट्यूबर बनना बहुत आसान है। देखो, आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई करने में कोई पैसा लग नहीं रहा है, प्लेटफॉर्म आपसे कुछ फीस, इंटरनेट है आपके पास। अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो कोई सी गंदी चीज देखने में, या तो सिर्फ आप रील्स स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है कि आप कुछ अपलोड ही कर दो, उसमें नुकसान तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। बट हाँ, आपको अपनी पढ़ाई को छोड़ के, अपने मेन बिजनेस को शट डाउन करके सिर्फ यूट्यूब पे आपको शिफ्ट नहीं होना है। हाँ, अगर आपका यूट्यूब से मोनेटाइजेशन अच्छा आ रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप ये चीज़ बंद कर सकते हो। लेकिन आप सोचो कि मेरा बिजनेस जिससे मैं महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, और मैंने देख लिया कि कोई 5 लाख रुपए यूट्यूब से कमा रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ पहले बंद कर दूँ और फिर यूट्यूब चालू करूँ, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है, और ये नहीं करना अपने को। तो यू आर ट्राइंग टू से कि पहले हमको कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, उसके बाद ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यस, बट यू आर सेइंग लाइक कंटेंट कंज्यूम नहीं करो, कंटेंट प्रोड्यूस करो। बट उसके लिए तो हमको पहले कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा ना, कि 1 साल या 2 साल अगर कोई बंदा कंटिन्यूसली कुछ चीज देख रहा है, रील्स देख रहा है, तो एक अंदर की इच्छा आती है ना, मैं भी ये स्टार्ट कर सकता हूँ। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? देखिए, वो तो सबके अंदर अपनी अपनी क्रिएटिविटी होती है। वो कोई आदमी अगर 5 साल से भी, फॉर एग्जांपल मेरे को गेमिंग का बहुत शौक है, मैं किसी क्रिएटर को 5 साल से देखते आ रहा हूँ, लेकिन मेरी अंदर की इच्छा नहीं है कि मेरे को ये सब शूट करना है, मेरे को इस फील्ड में जाना, मेरे को बस देखना पसंद है। लेकिन कोई ऐसा बंदा है कि जैसे आप सोशल मीडिया का काम करते हो, मैं आया, आपसे मिला, और मेरे को आपका काम बहुत अच्छा लगा, मैंने आपके साथ 2 दिन टाइम स्पेंड करा, हो सकता है मेरे को आपका काम इतना अच्छा लगा कि मैं तीसरे दिन से आपके साथ ही काम करने लग जाऊँ। तो देखिए, वो आदमी के अंदर से आता है कि मेरे को इनके साथ किस चीज़ में वर्क करना है, क्या मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालेगा। तो ये चीज़ ऐसा नहीं कि पहले आप 2 साल तक कंज्यूम करो फिर प्रोड्यूस करो। हो सकता है कि आपको 2 दिन में वो सारी चीज़ मिल जाए आप, क्योंकि आदमी जैसे जैसे प्रोड्यूस करते जाएगा ना, उसका वो बढ़ता जाता है देखने का नज़रिया, और जैसे जैसे आदमी प्रोड्यूस करेगा तो ऑलरेडी कंज्यूम करना स्टार्ट ही कर देगा वो। तो कंज्यूम भी करो, प्रोड्यूस भी करो, दोनों काम बढ़िया है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में देखते हो उस चीज़ को। ओके, एज अ कंटेंट क्रिएटर
हम जब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करते हैं एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तब हमारी फैन फॉलोइंग भी अच्छी होने वाली हो जाती है। तो क्या चीज़ें फैंस की अच्छी लगती है और क्या बुरी लगती है? हेट कमेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप फेमस होते हैं तो आपको एक जैसे कॉइन के दो फेसेस रहते हैं, दो साइड रहती है, वैसे फेम का भी है। फेम नेगेटिव, मान लिए आपके 10,000 ही फैंस हैं, उसमें से 100 लोग, आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। उसमें से कुछ लोग रहेंगे जो आपसे जलेंगे, आपको हेट करेंगे, भले आपको पता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे, और होता है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ अगर आप उनके सामने रखते हो तो उन पे कमेंट करने लग जाते हैं। अगर आप, ऐसा बहुत बार देखा गया कि जो व्लॉगिंग करते हैं वो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर लेते हैं, वो तो ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सारे लोग उनकी फैमिली को ही टारगेट करने लग जाते हैं। तो इसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है क्रिएटर से। बहुत सारों ने अपना व्लॉगिंग का करियर ही इसलिए शट डाउन कर दिया क्योंकि उनको फैमिली को टारगेट करने लग गए थे लोग। एग्जाम्पल ने तो जैसे पुनीत सुपरस्टार और MC स्टैन कंट्रोवर्सी। हाँ, MC स्टैन ने उनका कंटेंट नेगेटिव बताया, क्रिंज बताया, बट वो चीज़ उनके फैंस को अच्छी नहीं लगी। रीजन कि जो पुनीत सुपरस्टार का जो कंटेंट है वो लोगों को हंसाने के लिए कर रहा है, वो काइंड ऑफ कॉमेडी एंटरटेनमेंट पर्पस। बट उसको क्या लगा कि इसका कंटेंट क्रिंज है, तो वो उसका पर्सपेक्टिव था, नेगेटिव पर्सपेक्टिव था। दैट मींस वो नेगेटिव कैटेगरी में आता है। तो ये कंट्रोवर्सी के बारे में आप थोड़ा बताएं कि क्या हुआ था एक्चुअली? देखिए, पुनीत सुपरस्टार, ऐसा हमको लगता है कि वो काफ़ी डल बंदा है या फिर जो भी कर रहा हो बेवकूफ़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बंदा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मैंने 1-2 बार उनसे चैट पे बात भी कर रखी है। वो बंदे को हम जैसा समझते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो, उसको पता है कि अगर वो आके कहीं यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे नॉर्मल वीडियो बनाने लग जाएगा तो उसको कौन देखेगा। उसको पता है अगर मेरे को भीड़ में से अगर निकलना है तो कुछ यूनिक करना पड़ेगा। तो वो जो चीज कर रहा है वो इंडिया में कोई भी नहीं करता। आप बताओ कौन नाली में ऐसे लेट के वीडियो बना रहा है? कोई उसका भी नहीं कहना है कि जो लोग, नॉट यूनिकनेस, जो लोग करने से घबराते हैं वो करता है। दैट मींस जो हर कोई नहीं कर रहा है आपको वो कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा तो ही आप हाईलाइट होगे। जो चीज सब कर रहे हैं आप भी वही करोगे तो आप कैसे भीड़ में से बाहर आओगे? और वो कुछ गलत नहीं है। अगर वो खुद बताता है कि अगर वो 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 10,000 रुपए गरीबों में दान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं से दुआएं भी कमा रहा है, लोग उसको जानते हैं। उससे अच्छा क्या चाहिए आपको? मैं, मान लो मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, मैं सबको बस सिखा ही रहा हूँ, मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ और 10 लाख रुपए मैं खुद पे ही इन्वेस्ट करे जा रहा हूँ, मतलब खुद पे लगा रहा हूँ, ना किसी को 1 रुपए दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी, वो किसी को 1 रुपए नहीं देता, ना चैरिटी करता है ना कुछ करता है। और आप वहीं उस पुनीत सुपरस्टार को देख लो, वो अगर जो भी कमाता है उसमें से कुछ उसके फैंस को दे देता है, कुछ गरीब लोगों को दे देता है। तो आप किसको दुआओं में ज्यादा याद करोगे? पुनीत सुपरस्टार को? ध्रुव राठी के पास ज्यादा नॉलेज है, लेकिन किस काम की? जब आप किसी को कुछ, आदमी का मकसद ये होता है कि आपकी वजह से 2 लोग खुश हो रहे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान आ रही है, उनका पेट भर रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एक दिन में 24 घंटे रहते हैं जी। पुनीत सुपरस्टार ऐसा बंदा है कि वो पूरा टाइम अपना कंटेंट क्रिएशन में निकालता है। मैंने एक टाइम की उसकी कंसिस्टेंसी देखी थी, 50 रील्स पर डे की। बिल्कुल, वो रिकॉर्ड है। अगर आप आज भी उसके चैनल पे जाके देखोगे, कुछ 12 से 15,000, 25,000 प्लस रील्स मिलेगी, 25,000 रील्स। अब आप देख लो, अगर वो 2 साल से कंटेंट बना रहा है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज 30 रील्स पर डे के हिसाब से। बिल्कुल। तो दैट इज क्रेजी। हम लोग हफ्ते में 1 या 2 रील्स निकालते हैं और वो बंदा हफ्ते के 200 से 250 रील्स। देखिए, इसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि जो हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं उसमें एडिटिंग लगती है, बट जो वो बंदा है जो वो प्रोवाइड कर रहा है वो बिल्कुल रॉ करता है। मतलब डायरेक्ट कैमरे से शूट किया और अपलोड मार दिया। हम क्या करते हैं, जो भी हम शूट कर रहे हैं तो हमको शूट करने के लिए पहले स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, फिर एक सेटअप लगाना पड़ता है। सेटअप लगाने में बहुत टाइम चला जाता है। समथिंग लाइक दिस। जैसे कि हमको सेटअप करने में काफ़ी टाइम लग गया, 1 से 1.5 घंटा। फिर हमको कुछ बोलने से पहले सोचना पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती है। फिर उसको एडिटिंग पे दो, फिर अपलोडिंग के लिए कैप्शन ढूंढिए, लेकिन उसको सब करना ही नहीं पड़ता ना। उसको जो मन में है, हाँ भाई मैं तो बेकार हूँ, ये मैं तो टूट गया, ये रिकॉर्ड करा, अपलोड, फिर कैमरा उठाया, भाई मैं बाहर जा रहा हूँ, आज चावल लिया, ये लाया, खत्म, ये काम है। तो दिन में 50 का 100 वीडियो भी डाल सकता है वो, और 100 वीडियो डाल रहा है तो उसमें से 5 से 6 वीडियो आराम से वायरल हो जाएगी। लेकिन हम दिन में 1 ही वीडियो डाल रहे हैं
4 दिन में एक वीडियो डाल रहे हैं तो उसके चांसेस कम है कि वायरल जाए, इसलिए ऐसे लोग बहुत लेट से वायरल होते हैं। और जो दिन में 50 डाल रहा है वीडियो, उसका 1-2 वीडियो वायरल होना तय है। दैट मीन कंसिस्टेंसी 30 to 50 रील्स जानी चाहिए। दैट मीन्स उसकी रीच बढ़ गई। अगर चलो हाँ। एक रील नहीं चली, 2 रील नहीं चली, 10 रील नहीं चली, हम्म। बट उसके बाद 10 रील तो ऐसी है जो रीच चली जाएगी। हाँ। अगर एक रील में उसके 10,000 व्यूज आ रहे हैं, 30 रील्स में 3 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो वो बंदा धीरे धीरे लाइक एक दिन में 3 लाख व्यूज आ गए, महीने के करीबन 1 करोड़ व्यूज आ गए, साल के 365 करोड़ व्यूज वो बटोर रहा है। तो इसका मतलब कि वो फेमस तो होगा ही हो गया। आप जब लोगों के सामने दिखने लग जाओगे तो लोग सोचेंगे अरे ये बार बार मेरे सामने क्यों दिख रहा है। और अगर आप बार बार लोगों के सामने दिखोगे, आपको मीम पेजेस वाले बिना पूछे आपकी वीडियोस उठा के डालने लग जाएंगे। हर कोई सेलिब्रिटी आपके बारे में बात कर रहा है। आज पुणे सुपरस्टार को मेरे हिसाब से यूथ में हर कोई जानता है। दैट मीन कंसिस्टेंसी उसका सक्सेस, कंटेंट क्रिएशन का सक्सेस है कंसिस्टेंसी। हाँ, और एक यूनिकनेस भी होना बहुत ज़रूरी है। अपने कंटेंट में यूनिकनेस लाना बहुत ज़रूरी है। या तो आप अच्छा कंटेंट बनाओ तो आप सामने वालों को कुछ स्किल प्रोवाइड करो, मतलब जो आपके अंदर स्किल्स है उसको सामने वालों से, मतलब बेसिकली आपको हेल्प करनी लोगों की। अगर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो तो इस बात का ध्यान रखो कि वो सही हो। ऐसा ना कि आप मिसगाइड करो, उसको मिसलीड करो, तो ये चीज़ तो गलत है। मतलब आपके पास जो नॉलेज है उसका सही यूज़ आपको करने आना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो मिसगाइड करते हैं अपना कंटेंट के थ्रू, तो उससे होता कुछ नहीं है कि बट एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी में या फॉलोअर्स हैं उनके बारे में क्या बोलें? अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि मेरे को सिर्फ वायरल होना है और उसके थ्रू, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को सिर्फ वायरल होना है और मैं चाहे गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं, तो आप वो चीज़ एक बार कर दोगे, 2 बार कर दोगे, लेकिन तीसरी बार ऑडियंस आजकल इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो चौथी बार समझ जाएगी यार ये बंदा हमेशा गलत चीज़ें प्रोवाइड करता है यार, इसको क्यों फॉलो करें। जैसे तरुण गिल को देख लो आप, हर बात में गलत बोलना, तो एक उसका गलत इम्पैक्ट ऑडियंस के ऊपर बन चुका है। और वहीं आप साकेत गोखले को देख लो, वो इतनी बातें नहीं करता, लेकिन जितनी बातें करता है वो क्रीम उसके बाद सारी ऑडियंस उसकी क्रीम है, तो ब्रांड्स साकेत गोखले को ज़्यादा अप्रोच करते हैं। दैट मीन्स कि वो कंटेंट क्रिएटर कंट्रोवर्सीज के थ्रू अपना गेम खेल रहा है, कंट्रोवर्सीज के थ्रू अपना गेम बढ़ा रहा है। वो पहले सोच रहा है कि मैं कंट्रोवर्सी के थ्रू या अपनी बैड इमेज बना के बस वायरल हो जाऊँ, मार्केट में छा जाऊँ, उसके बाद वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि सब लोगों की नज़र में आ जाएगा, कुछ अच्छा कर देगा वो। तो जो उसने पुराने गंदे काम करे ना, वो उसको कन्वर्ट करके अच्छे ऑडियंस में बदल देगा, वो कुछ अच्छा करके। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि अगर हम पास में देखा जाए, अगर आप हनी सिंह को, आई थिंक हनी सिंह को सभी जानते हैं, पहले वो अडल्ट सॉन्ग की वजह से फेमस हुआ, अब उसके साथ साथ उसका फेम बढ़ता गया तो वो अच्छे सॉन्ग्स भी लेके आने लगा, पार्टी सॉन्ग्स में आ गया। तो स्टार्टिंग तो उसने लाइक गलत काम करके, गलत सॉन्ग्स करके, गलत काम उसको हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ का एक नीश होता है, एक जॉनरा होता है। वो एडल्ट कंटेंट बना रहा है, एडल्ट सॉन्ग बना रहा है, तो उसकी एक ऑडियंस है। लेकिन जब उसको लगा कि हाँ मैंने सारी ऑडियंस इधर की कैप्चर कर ली है, मतलब एक रूम में 100 लोग हैं, 100 में से 10 लोग एडल्ट कंटेंट देखते हैं, हनी सिंह ने एडल्ट कंटेंट 10 लोगों ने देख लिया, अब इसका टारगेट क्या है कि जो बाकी के 90 लोग हैं मैं इनको भी टारगेट करूं, लेकिन वो 90 लोगों को एडल्ट कंटेंट के थ्रू टारगेट नहीं कर सकता। तो फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी नीश चेंज कर दूं, पार्टी सॉन्ग्स बनाने लग जाऊँ, रोमांटिक सॉन्ग्स बनाने लग जाऊँ। तो इन लोगों को, जो बाकी के 90 लोग हैं, उनको कैप्चर करने के लिए उन्होंने इस जॉनरा में एंट्री ली थी। तो ये रीजन है, एवरीवन इज प्लेइंग देयर गेम। तो अगर हम बात करें तरुण गिल का आपने एग्जांपल लिया, तो वो भी तो यही कर रहा है ना। नहीं, वो ये नहीं कर रहा है, वो उसका ऐसा है कि बस मैं कुछ भी गलत बोल दूँ। लाइक वो बोलता है कि मैगी खाने से बॉडी बनती है। अब जो नए फिटनेस इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं, जैसे मेरे को जिम की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, मैंने जिम जाना स्टार्ट करा, मैंने देखा कि जिम में बॉडी कैसे बना है, और वो बंदा बहुत फेमस है, मार्केट में छाया हुआ है उसके गलत कंटेंट की वजह से। लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने पहले रील उसकी खोल ली और मैंने देखा कि ये बंदा बोल रहा है कि मैगी खाने से बॉडी बनती है, क्या पता मैं दूसरा कुछ कंटेंट देखूँ ना और मैं जाके मैगी खाना स्टार्ट कर दूँ कि ठीक है मैं तो मैगी खाऊंगा, इससे बॉडी बनेगी। तो ये तो गलत है ना, आप उस बंदे के इमोशन के साथ खेल रहे हो। 2 मिनट में बॉडी बना है, 2 मिनट में मैगी बना और 2 मिनट में बॉडी बना, तो ये तो गलत है। सो ये चीज़ें तो मैंने देखी हैं यूट्यूब के थंबनेल्स, बिल्कुल। तो वो यूज़र का दिमाग घुमाती है। वो भी एक अट्रैक्शन रहता है कि कंटेंट पूरा इंसान आखिरी तक देखें, या क्लिक बेट के लिए यूजुअली। तो क्लिक बेट हम कर सकते हैं, लेकिन
आप ऑडियंस को एक बार क्लिक करवा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना थंबनेल लिख दो कि ये वीडियो पूरी देखें, अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो आप महीने के 1 करोड़ रुपए कमाने लग जाओगे, ठीक है। चलो मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, लेकिन अगर मैं आपकी पूरी वीडियो देखता हूँ और मैं आखिरी तक जाता हूँ, लेकिन मैं उसमें देखता हूँ कि आप उस चीज़ के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, आप कुछ और बात कर रहे हो, आप सिर्फ प्रमोशन कर रहे हो, तो क्या मैं दूसरी बार आपकी वीडियो पे क्लिक करूँगा? और एक तो फिर मैं आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दूंगा, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। आप जो भी ब्रांड को प्रमोट करोगे मैं उसको बिल्कुल ऐसा सोचूंगा, आप अच्छे ब्रांड भी प्रमोट करोगे तो मेरे को लगा कि स्कैम है, फेक है ये। तो उससे क्या, जो ब्रांड्स हैं आजकल, ब्रांड्स भी पागल नहीं है, वो भी देखते हैं कि इसकी ऑडियंस कैसी है, तो उस हिसाब से वो पे करते हैं। दैट मीन्स कम्युनिटी। अगर आप Community। गलत तरीके से अपने लोगों को कंटेंट हाँ। दिखा रहे हो तो कम्युनिटी गंदी बनेगी, लेस इंटरेक्टिव बनेगी। बिल्कुल। और वही अगर अपन देखा जाए कि कंटेंट अच्छा जा रहा है, लेजिट है, एक्यूरेसी है, कंसिस्टेंसी के साथ आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो सब कुछ अच्छा होगा।